तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक टॉपर 98%, 97% स्कोर कर लेता है, बट वहीं पे एक एवरेज स्टूडेंट 70, 75 लाके रह जाता है? क्यों होता है ऐसा? भैया प्लीज हमें एक टाइम टेबल बनाना सिखा दो। टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाता है? हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, नोटबुक कंप्लीशन, बहुत कुछ है। एंड आज के वीडियो में मैं सेम वही स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने खुद ने फॉलो की थी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 20 फरवरी के अराउंड आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। कुल मिला के भाई 75 दिन ही बाकी हैं, 75 डेज ही बाकी है आपके क्लास 10 के लिए। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर साउंड भैया एंड आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स अब एकदम पास में आ चुके हैं। एंड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया प्लीज हमें एक टाइम टेबल बनाना सिखा दो। टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाता है? हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, नोटबुक कंप्लीशन, बहुत कुछ है। टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो प्लीज एक टाइम टेबल का फॉर्मेट बता दो। तो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है टाइम टेबल के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप आज के इस टाइम टेबल वीडियो को एंड तक देख लेते हो, मैं जो पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं उसे एकदम अच्छे से समझ लेते हो, क्लास 10 के अंदर तुम कम टाइम में ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। एंड एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे लिए टाइम रुक जाएगा एंड तुम भयंकर तरीके से प्रोडक्टिव लेवल पे अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो। तो सबसे पहले टॉपर्स का टाइम टेबल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक टॉपर किस तरह से पढ़ाई करता है, किस तरह से टाइम को मैनेज करता है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से, आज तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आज तुम्हारे साथ साथ एक टॉपर भी ये वीडियो देख रहा है एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए इक्वल टाइम है। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम रहेगा उसी दिन एक टॉपर का एग्जाम होने वाला है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक टॉपर 98%, 97% स्कोर कर लेता है, बट वहीं पे एक एवरेज स्टूडेंट 70, 75 लाके रह जाता है? क्यों होता है ऐसा? कमेंट करके बताना। वैसे सिंपल सा रीजन है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं तुम्हें अगर मेरी खुद की क्लास 10 की स्टोरी बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आई वाज नॉट द टॉपर की स्टार्टिंग से पढ़ रहा है भयंकर तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। स्टार्टिंग में मैंने क्लास 10 को बहुत लाइटली लिया था, मतलब अक्टूबर नवंबर तक तो पढ़ाई नहीं की थी। नवंबर में जाके थोड़ा सा दिमाग आया कि भाई पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड नवंबर से प्रॉपर स्टडीज चालू की थी, दिसंबर में प्रॉपर फ्लो में आया था। एंड आज के वीडियो में मैं सेम वही स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने खुद ने फॉलो की थी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है 1.5x पे लगाओ। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर लो। मैं एक सिंपल सा एम दे रहा हूँ टोटल 501 लाइक्स के लिए। अगर आप लोग 501 लाइक्स करवा देते हो, मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग सरप्राइज है, वो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हर एक सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हर एक सब्जेक्ट मैनेज ही नहीं हो पाता है। बहुत कम टाइम बाकी, हमारा स्कूल भी होता है, क्लासेस भी होता है, उसके अंदर भी नोटबुक कंप्लीशन, क्लासेस का होमवर्क, बहुत कुछ होता है। एट द सेम टाइम कम टाइम में बट ज्यादा कैसे पढ़ना है, कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ना है, नोटबुक्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ है। हर एक चीज को कैसे मैनेज करके चलना है, इन शॉर्ट टाइम को कैसे मैनेज करना है, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो कि पूरे दिन रील स्क्रॉल करता है बट उसे फिर भी कंप्लेन करता है कि भैया टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो भाई उसको शेयर कर देना। सबसे पहले तो दिसंबर चालू हो चुका है, 2-3 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 20 फरवरी के अराउंड आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। कुल मिला के भाई 75 दिन ही बाकी हैं, 75 डेज ही बाकी है आपके क्लास 10 के लिए। वैसे आप चाहो तो ये 75 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 25, 25, 25। एंड इसका एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है जो कि मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये स्ट्रैटेजी चाहिए कमेंट कर देना यस भैया। अगर ये वीडियो पे टोटल 150 कमेंट्स हो जाते हैं, मैं डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिससे आपके 95% इजीली कंफर्म हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखो कि नेवर मेक अ टाइम टेबल। अब आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया आप क्या बात कर रहे हो यार, टाइम टेबल ही ना बनाए, वीडियो किस बारे में देखिए टाइम टेबल कैसे होता है। अब आप बोल रहे हो कि टाइम टेबल मत बनाओ, आखिर करना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं? सिंपल सा पॉइंट है, बच्चों वाला टाइम टेबल हमें नहीं बनाना है कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, 7:30 तक मैं नहा धो लूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, फिर 7:30 से 8 बजे तक मैं नाश्ता करूंगा, 8 से 8:30 ये करूंगा, 8:30 से 9 ये क्या है? बच्चे थोड़ी अपन। अपने को बनाना है एक टू डू लिस्ट। आई होप बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो मैंने ऑलरेडी बताया था टू डू लिस्ट क्या होती है। टू डू लिस्ट एक सिंपल सा एक ऐसा लिस्ट है, एक ऐसा नंबर ऑफ टास्क हैं जो कि आपको आज के दिन में करने हैं। बना के भी दिखा दूं डायरेक्ट, सिंपल सा पॉइंट है, यहां पर देखना। फॉर एग्जाम्पल आज का डेट है, फॉर एग्जाम्पल 5 दिसंबर, 5 दिसंबर का डेट है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं टू डू लिस्ट कैसे बनाऊंगा? अब मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के ये चीजें लिखने वाला हूँ। देखो मॉर्निंग में अगर स्कूल है तो एक दिन पहले लिख लेना, बट तुम्हें या तो मॉर्निंग में या फिर 5 दिसंबर के एक दिन पहले तुम्हें ये चीज लिख लेनी है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं सिंपली ये लिखने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना। मैं सिंपली लिखूंगा कि मेरे को आज के दिन में, पूरे दिन में क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंग्लिश का टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है, सो मैं लिख दूंगा इंग्लिश टेक्स्ट बुक रीडिंग 20 मिनट्स।
इंग्लिश का टेक्स्ट बुक 20 मिनट्स के लिए। ये मेरा फर्स्ट टास्क हो गया। सेकंड टास्क मेरे को मैथ्स का करना है, तो फिर मैं लिख दूंगा मैथ्स 1, फॉर एग्जांपल मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3, एंड मेरे को अरिथमेटिक का प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है, तो सॉल्विंग लिख दूंगा मैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्विंग। इसी तरह से आप लोग एक्सरसाइज टास्क लिखोगे, टोटल 10, आपको 10 टास्क लिखने हैं। इसी तरह से 10 टास्क को लिखना है एंड इन्हें कंप्लीट करना है। ट्रस्ट मी, अगर तुम आज से ये वाले पॉइंट को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, क्लास 10 के अंदर 90%, 95% इजीली स्कोर कर लोगे। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा टाइम मैनेज हो रहा है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम पूरे दिन में क्या करने वाले हो, क्योंकि तुमने पहले ही लिख लिया। तो तुम ये सोच में नहीं रहोगे कि यार अब मेरे को क्या करना है। देखो बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, सबकॉन्शियसली हुआ होगा, पता ही नहीं है कि क्या करना है। सामने साइंस का बुक भी है, एसएसटी का बुक भी है, मैथ्स का बुक भी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, अपना ब्रेन बहुत पावरफुल चीज है। तो ये जो टास्क है पूरे दिन के, ये आप ऐसे ही कर लो, ये आप पहले ही लिख लो, उन्हें ही फॉलो करना है। एंड यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी आएगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि 10 में से 10 नहीं हो पाएंगे, कोई काम आ गया, कोई इमरजेंसी आ गया, तो उस टाइम पे क्या करना है। सिंपल सा पॉइंट है, आज से बता रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 10 टास्क है, इनमें से 3 से 4 ऐसे टास्क होने चाहिए जो कि नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। नेगोशिएट मतलब पता है ना कि भाई वो कुछ भी हो जाए वो तो होने ही चाहिए। 3 से 4 ऐसे स्टार मार्क कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सॉल्विंग करना है तो करना है, तो मैं स्टार मार्क कर लूंगा। फिर जैसे मम्मी दूध लाने भेज दे, जो काम हो जाए पूरे दिन के अंदर, मैं ये काम करने ही वाला हूँ रात को सोने से पहले। जब तुम इस लेवल पे डिसिप्लिन बना लोगे ना, ट्रस्ट मी भाई, अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। एंड ये जो पॉइंट है, ये ऐसा नहीं होगा कि तुम आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, टाइम लगेगा। 14 डेज 21 डेज तुम्हें देने पड़ेंगे, बट ट्रस्ट मी, एक बार तुम इस पे सेट हो गए ना, आज से 3 महीने बाद में जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तुम जब एक टू डू लिस्ट बनाओगे, मजा आने वाला है भाई, ट्रस्ट मी। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंडली, वीकली प्लान्स। अब देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने मेरी खुद की पर्सनली बहुत हेल्प की थी क्लास 10 के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि तुम एक वीक का प्लान बना रहे हो। फॉर एग्जांपल वीक में 7 दिन होते हैं, तो अब ये जो 7 डेज है, एक बार रुक जाओ, वीक में 7 दिन होते हैं, तो अब ये जो 7 डेज है, मैं संडे को लूंगा, मैं संडे को बैठूंगा एंड मैं संडे को बैठकर एक वीकली प्लान बनाऊंगा। जब मैं वीकली प्लान बनाऊंगा तब मैं ये सारी चीजें नोट डाउन करने वाला हूँ कि पूरे वीक के अंदर, मतलब मंडे से लेकर के सैटरडे तक, मंडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक मेरे को क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है, क्या क्या चीजों को पढ़ना है, मैं पहले से ही बना लूंगा भाई। समझ रहे हो। देखो तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा होगा भैया आप तो बहुत ज्यादा बता रहे हो, बट कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तुम एक काम करना, नेक्स्ट संडे जब भी आएगा या फिर आज ही बैठ लेना, एक वीक का प्लान बना लेना। अब डजंट मैटर्स आप ट्यूसडे को देख रहे हो, वेडनेसडे को, थर्सडे को ये वीडियो देख रहे हो, जितना भी टाइम बचा है पूरे वीक के अंदर, उसका एक प्लानर बना लो। वीकली प्लान कैसे बनते हैं मैं तुम्हें सिंपली समझाता हूँ। वो था डेली प्लान, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। वीकली प्लान से क्या होगा ना कि तुम्हें और बेहतरीन लेवल पे समझ में आएगा कि भाई आखिर किस तरह से सॉल्विंग करना होता है। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल मैं वीकली प्लान बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा वीकली प्लान है 7 से लेकर के 13 दिसंबर तक, 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। अब मैं सिंपली यहाँ पे चीजें मेंशन करने वाला हूँ जो जो मेरे को पढ़ना है, जो जो मेरे को करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को साइंस के अंदर, साइंस 1 के अंदर मेरे को 5 चैप्टर्स का रिवीजन करना है, तो मैं पहले ही लिख लूंगा कि भाई ये वीक के अंदर मेरे 5 चैप्टर्स का रिवीजन हो जानी चाहिए, नो मैटर व्हाट। तो इस तरह से मैं फॉर एग्जांपल लिख लूंगा चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 8। इस तरह से जो 5-6 चैप्टर से मेरे को इनका रिवीजन करना है। सेम गोज फॉर योर मैथ्स। मैथ्स का भी मैं सेम ऐसे लिख लूंगा कि मेरे को ये प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है। देन मैं मराठी के अंदर भी सेम लिख सकता हूँ कि मेरे को राइटिंग स्किल्स को सॉल्व करना है, एटलीस्ट 3 लेटर राइटिंग सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप अलग अलग जब आप टास्क लिख लोगे, आप प्लानर्स बनाओगे, तब जाके तुम्हारा जो दिन है, जो टाइम है, वो और अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज हो पाएगा। ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ, दिस इज द प्लानिंग टास्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पे अटक जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इन्हें अप्लाई करना है। तुम्हें ऐसा नहीं कि वीडियो देख के बंद कर दिया, भूल गए सब कुछ। प्लीज इन्हें अप्लाई करना, ट्रस्ट मी बहुत हेल्प होने वाली है। इन्होंने मेरी हेल्प की थी कम टाइम में ज्यादा पढ़ने के लिए। तुम विश्वास नहीं करोगे भाई, मैंने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा क्लास 10 का सिलेबस निपटाया था। यस राइट। तो पॉइंट ये है कि आप सभी लोग जब टाइम मैनेज करोगे तभी पॉइंट होने वाला है। सेकेंडली, डोंट स्टडी जस्ट 1 सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि साइंस अच्छा लग रहा है तो पूरे दिन बैठ के साइंस ही पढ़ रहे हैं, पूरे दिन बैठ के साइंस पढ़ लिया, या फिर मैथ्स पूरे दिन बैठ के मैथ्स पढ़ लिया। भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, भले ही मन नहीं कर रहा, तो भी मैथ्स पढ़ते जा रहे हैं। डोंट डू दिस, डोंट स्टडी जस्ट 1 सब्जेक्ट। आपको एक दिन के अंदर, ध्यान से सुनना, अभी आपको एक दिन के अंदर एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेके चलना है। ट्रस्ट मी, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेके चलना है। देखो भाई, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करके चलना है। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे यार भैया मेरे को तो बता दो कि मेरे को सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है,
चले जाओ भाई, वीडियो मत देखो। मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स लेकर के चलना है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, एंड ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनको तुम्हें डिवाइड कर देना है। अब ऐसा मत करो कि तुम 6-7 एक साथ लाइक 6-7 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। आप लोग चाहो तो 1.5 आवर फॉर एग्जांपल 90 मिनट्स का आपने प्लान बना लिया, 90 मिनट्स के 3 सेशंस रख लिए, 2-2 घंटे के 3 सेशंस रख लिए, 1 घंटे का 1 सेशन रख लिया। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है आपके ऊपर है, आपका जो फोकस लेवल है आपके ऊपर है। हर एक स्टूडेंट अलग है, आपको जो समझ में है, आपको जो सही लगे आपको वही करना है। बट हमेशा याद रखना 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया साइंस, यहाँ पे आ गया मैथ्स, यहाँ पे आ गया सोशल साइंस। इस तरह से अब आपको इनको डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल 90 मिनट्स, देन आता है 90 मिनट्स, देन आता है 90 मिनट्स। तो इस तरह से आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो। सो यहाँ पर आपका 360 ऑल सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन चलते जा रहा है। एट द सेम टाइम बेस्ट प्रोडक्टिव आवर्स को फिगर आउट करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, हर एक स्टूडेंट का प्रोडक्टिव आवर्स का साइकिल अलग है। देखो भाई, सबके पास 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। अब मेरा ऐसा होता है कि मेरे से सुबह सुबह पढ़ाई हो जाती है। अगर मैं सुबह 6:30-7 बजे उठ के मैं पढ़ना बैठूंगा तो मेरे से पढ़ाई हो जाएगी। बट वहीं पे मेरा एक फ्रेंड ऐसा होगा जिससे नहीं हो पाएगी, उसको रात को 12-1 बजे पढ़ाई करना जमता है, उसको रात को 12 बजे पढ़ाई करना जमता है, मेरे को सुबह 6-7 बजे पढ़ाई करना जमता है। तो सबका अलग अलग होता है भाई, एक तरह से वर्सेस गेम चलता है। वैसे तुम एक अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल हो, ये कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, तुम्हें सुबह पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है कि इवनिंग में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। बट ये बताने का सिंपल सा मीनिंग है, तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि तुम किस टाइम पे अच्छे से पढ़ पा रहे हो। अब देखना मैं तुम्हें कैसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम आफ्टरनून में, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टरनून में भी एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, 2 PM to 5 PM। तो उस टाइम पर आपको पढ़ना है कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज्यादा आपका फोकस लगता हो। फॉर एग्जांपल साइंस, आपका यहाँ पे साइंस आ गया तो 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में साइंस पढ़ लो, साइंस मैथ्स पढ़ लो, दो सेशंस आप निपटा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका हाई फोकस रहता है, आपको उतना फोकस नहीं डालना पड़ेगा। एंड जब आपका फोकस लो रहता है, फॉर एग्जाम्पल रात को बड़ी नींद आने लगती है, उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, तो उस टाइम पे लो फोकस वाला टास्क कर लो, रीडिंग कर लो। सिंपल सा पॉइंट है ना। पॉइंट क्या है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड आपको टाइम टेबल के अंदर एक चीज मेक श्योर कर लेनी है, डिस्ट्रैक्शंस। ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं सबसे बड़ा दुश्मन है आपका क्लास 10th के अंदर। ये जो चीज है भाई, इससे तुम जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना अच्छा हो जाएगा। आपका जो मोबाइल है, जो भी चीजें हैं, ये आपका टाइम इस तरह से खा जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा पूरा दिन कहाँ पे बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से त्याग देना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, बट हर एक चीज का लिमिटेड टाइम लेके चलो। ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है आपको प्रिपरेशन के अंदर, टेंस नहीं होना है। तो बेस्ट प्रोडक्टिव आवर्स को आपको फिगर आउट करना है। नेक्स्ट इज जैम सेशंस। अब देखो भाई, ये मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट मुझे इस टाइम पे देख रहा है, एक ऐसी चीज जिसे अगर तुमने आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा टाइम लिटरली रुक जाएगा। टाइम तुम्हारे लिए रुक जाएगा। तुम लिटरली इस तरह से इस लेवल पे पढ़ाई करने वाले हो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं इतना कैसे पढ़ पा रहा हूं। सिंपल सा मीनिंग है जैम सेशंस। जैम सेशंस क्या होता है, तुम इस लेवल पे तुम फोकस में जा चुके हो, इस लेवल पे तुम डिटेल में फोकस लेवल पे जा चुके हो कि भाई तुम बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तुमने 90 मिनट्स का एक टाइमर लगा दिया, तुम तुम्हारे रूम में आ गए, रूम को लॉक कर दिया, एंड रूम के अंदर जो भी चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी तुमने वो सारे रूम के बाहर फेंक दी, एंड अब तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब जब तुम पढ़ाई करोगे ना, ये जो 90 मिनट्स बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ोगे, टाइम लिटरली रुक जाएगा। तुम इस लेवल पे, इस फोकस में जाके पढ़ने वाले हो। ट्रस्ट में भाई मजा आ जाएगा, एक बार ट्राई करना। वैसे शेयर भी कर देना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैम सेशंस मैं खुद फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करना है आपके क्लास 10 की जर्नी के अंदर। मैथ्स पढ़ने बैठ रहे हो, साइंस पढ़ने बैठ रहे हो, लॉक लगा दो भाई रूम को। देखो सबका अलग अलग होता है, बट दिस इज द पॉइंट जो कि आपको फॉलो करना है। एंड लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, योर लाइफ इज इक्वल्स टू योर रूल्स। यहां पर तुम्हें कोई आकर के नहीं बताएगा कि भाई यही चीज कर, वही चीज कर, स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा। तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारे रूल्स हैं, तुम्हें समझ जाना है कि भाई मेरा क्लास 10th है, मेरे को अच्छे मार्क्स लाना है, मेरे मॉम डैड ने मेरे क्लासेस पे पैसा लगाया, मेरे स्कूल पे पैसा लगाया, मेरे को अच्छे परसेंटेज लाके देना है, खुद को प्रूव करना है। एंड तुम तुम्हारे लिए जो भी रूल्स बनाओगे वही तुम्हारे लाइफ में चलने वाले हैं। अगर तुम फ्रेंड्स को अलाउ कर रहे हो पढ़ाई करते टाइम पे टाइम पास करने के लिए, दोस्तों की बातें करने के लिए, तो भाई तुम्हारा रूल है। अगर तुम चैट करने लग जाते हो पढ़ते पढ़ते, तुम्हारा रूल है। एट द एंड पॉइंट इज, आप लोग अब बच्चे नहीं हो, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तुम्हें आता है टाइम मैनेज करना। एक फ्रेमवर्क चाहिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना एंड शेयर कर देना है फ्रेंड्स के साथ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।